हेलो गाइस। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहेंगे कि आखिर ये रिपब्लिक डे कब से मनाया गया, कब हमारा संविधान लागू हुआ, आखिर इसे क्यों मनाया जाता है, तो इस बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ओके गाइस, तो हम कंटिन्यू करते हैं। गणतंत्र दिवस हर भारतीय के लिए एक गर्व का दिन है, ठीक है। यह दिन उस ऐतिहासिक पल की याद दिलाता है जब भारत ने अपना संविधान अपनाया। यह उस दिन की याद दिलाता है और एक ब्रिटिश अधीनता से गणराज्य में बदल गया। ब्रिटिश के अधीन थे हम सब, और उस अधीनता से यह क्या हुआ, गणराज्य में बदल गया। यह केवल संविधान का सम्मान करने का अवसर नहीं है, बल्कि उन महान व्यक्तियों को भी याद करने का दिन है जिन्होंने भारत को लोकतांत्रिक देश बनाने का सपना देखा और उसे साकार किया। भारत इस साल अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस दिन का महत्व उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में छिपा हुआ है। स्वतंत्रता से गणराज्य तक का सफर। अब स्वतंत्रता से गणराज्य तक का सफर, इस बीच क्या क्या हुआ, क्या क्या स्टेप फॉलो हुआ, उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उस समय देश का कोई स्थायी संविधान नहीं था। स्वतंत्रता के शुरुआती 3 साल तक भारत को 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत चलाया गया। इसके बाद संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा का नेतृत्व किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 7600 से अधिक संशोधन किए गए और 2400 से ज़्यादा प्रावधानों को हटाया गया। कई बहसों और चर्चाओं के बाद संविधान का अंतिम मसौदा 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। 26 जनवरी की तारीख को खास तौर पर इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन का ऐतिहासिक महत्व था। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन का एक ऐतिहासिक महत्व था, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य यानी पूरी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। मतलब कि 26 जनवरी वर्ष 1930 को भारतीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य यानी पूरी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अब भारत का संविधान एकता और विविधता का प्रतीक है। 26 जनवरी 1950 भारत का एक गणराज्य बना, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को भारत क्या हुआ, एक गणराज्य बन गया। संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए और भारत की विविधता में एकता को मजबूत किया। इसने सुनिश्चित किया कि हर धर्म और समुदाय के लोग आपस में सौहार्द और शांति से रहें। संविधान भारतीय नागरिकों को अपने देश से जोड़ने और उनमें समानता और भाईचारे का भाव पैदा करने का काम करता है। गणतंत्र दिवस समारोह। अब इस दिन कई समारोह भी होते हैं। देखिए, हर साल गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में राजपथ, अब इसको हम क्या बोलते हैं, कर्तव्य पथ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, भव्य परेड होती है। वहाँ पर भव्य परेड का आयोजन होता है। इस परेड की शुरुआत भारत के राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण से होती है। इसके बाद देश की सैन्य ताकत का शानदार प्रदर्शन होता है। इस परेड में विभिन्न राज्यों और सरकारी विभागों की झांकियां भी शामिल होती हैं जो भारत की सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता को दर्शाती है। यह परेड पूरे देश की एकता का प्रतीक है। दिल्ली की परेड के अलावा पूरे देश में स्कूलों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यह दिन नागरिकों को लोकतंत्र में उनकी भूमिका और संविधान के सिद्धांतों का पालन करने की याद दिलाता है। गणतंत्र दिवस न केवल इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है, बल्कि यह हमारे कर्तव्यों और अधिकारों को भी याद दिलाता है। ओके गाइस, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू गाइस।
और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। ओके गाइज, और इसके अलावा आपसे गाइज ये कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल में आपको बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको साइंस टॉपिक, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, लेटेस्ट करंट अफेयर्स, लेटेस्ट टॉपिक, हर फील्ड से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ जानकारी डेली बेसिस पर मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके गाइज, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।